क्लास में मैं लेने वाला हूँ वो लेने वाला हूँ स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए अभी जो मैंने आपको बताया ना इसके पहले, वो बताया कि किस तरह से हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मेशन होता है, उनका मूल जो रूट स्ट्रक्चर है वो कैसा है, उसके लिए वर्ड रूट क्या है, उसके लिए सफिक्स क्या है, वो चीज़ें हम लोगों ने सीखा। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हमने बना लिया, अभी उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ये सारी चीज़ें आज आप लोगों को इस क्लास में सिखा रहा हूँ। ध्यान दीजिए इधर, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ना, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर को हम 4 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो चारों टाइप को मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन कौन से टाइप में आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली 4 तरह के स्ट्रक्चर हैं, इन चारों को स्ट्रक्चर्स को हम ध्यान से पढ़ेंगे। ये स्ट्रक्चर्स, ओके, स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम इस तरह से पढ़ सकते हैं। पहला देखो, एक तो जो भी कंपाउंड आप बनाते हैं उसका क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करूं तो एक क्या होता है, मॉलिक्यूलर हाईली कंडेंस फार्मूला होता है। ओके, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। दूसरा, इसका हम एक कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्टूडेंट्स लिसन, क्या बनाते हैं हम इसको, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। दूसरा, ऐसे कंपाउंड की हम डिटेल्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम इसकी, एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, डिटेल्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। तीसरा, इसी तरह के कंपाउंड का हम लाइन डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लाइन स्ट्रक्चर या लाइन डायग्राम के फॉर्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं। और एक और भी 5वां भी प्रकार है स्टूडेंट, जिसे हम 3D स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। बहुत मज़ा आ गया होगा सुनकर के, 3D स्ट्रक्चर्स के नाम से जानते हैं। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर हम स्ट्रक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें ना, तो ऐसे हम 5 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक्चुअली मैं इसको 4 ही तरह का मानता हूँ, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो फार्मूले के रूप में है, कोई स्ट्रक्चर के फॉर्म में नहीं है। फिर भी अगर आप उसको ऐसा पढ़ें तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को भी हम, मॉलिक्यूलर फार्मूला को भी स्ट्रक्चर के फॉर्म में देख सकते हैं। अब देखिए, मैं एक सिंपल सी स्ट्रक्चर लेता हूँ और उन 5 को एक तरह से बना करके देखता हूँ कि कैसे हम 5 स्ट्रक्चर इसकी बना सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास इथेन है, लिसन केयरफुली हियर। सपोज आपके पास क्या है, इथेन है, और इथेन की स्ट्रक्चर में आपने क्या किया, C2H6 इसकी स्ट्रक्चर ले ली। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी कि इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया, C2, और H कितना हो गया, 6। एन लगाया ना आपने, सफिक्स क्या लगाया, एन, यानी CnH2n+2, तो n की वैल्यू एथ है, एथ यानी कि कार्बन नंबर 2, तो C2H6 हो गया। दिस इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। कंडेंस स्ट्रक्चर का मतलब है कि मैं ये एक कार्बन लूँगा, ये दूसरा कार्बन लूँगा, दोनों कार्बन एटलीस्ट सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड तो होंगे ही, क्योंकि इन दोनों में मैंने सफिक्स क्या लगाया है, एन लगाया है। तो ऑब्वियसली एक बात एकदम क्लियर है कि दोनों कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें देखिए, अभी C2H6, तो मैं 3 हाइड्रोजन इसके यहाँ पे दे देता हूँ और 3 हाइड्रोजन इसके यहाँ पे दे देता हूँ, CH3 यानी कि टोटल C2H6। ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चर हो गई। इसी तरह की अगर हम इसको डिटेल्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एक कार्बन, दूसरा कार्बन, और इसके एक कार्बन की वैलेंसी कितनी, 4, तो कार्बन की 4 वैलेंसी, यानी कि उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन, तो 1 2 3, दिस इज 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, एंड दिस इज 4th बॉन्ड। कार्बन के 5 बॉन्ड तो हो नहीं सकते हैं, 4 ही बॉन्ड होंगे, तो एक कार्बन कार्बन के बीच में और 3 बाकी हाइड्रोजन के बीच में। इस कार्बन में भी देखो, ये जो बॉन्ड है ना स्टूडेंट्स, ये वाला बॉन्ड वो कॉमन है इस कार्बन के लिए भी और इस कार्बन के लिए। तो यहाँ पर कैसा हो गया, H, और यहाँ पर क्या हो गया, H। कभी भी
जब आपको ऐसी स्ट्रक्चर बनाना हो तो एक बात का ध्यान रखना कि कार्बन के चारों बॉन्ड कंप्लीट होना चाहिए। अगर कहीं पर वो इनकम्प्लीट रह जाता है, इट मीन्स कि वहाँ पर आपको हाइड्रोजन फिल करना है, 4 की गिनती तक वहाँ फिल करना ही पड़ेगा। तो ये हो गया इसका क्या, डिटेल्ड स्ट्रक्चर हो गया। तीसरा है इसका लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर के अलावा थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में भी सीखेंगे। अभी देखो, अगर मैं यहाँ पर ऐसा एक डॉट रखता हूँ तो ये एक कार्बन है, दूसरा डॉट रखता हूँ तो दूसरा कार्बन है। इन दोनों लाइन को अगर मैं ऐसा ज्वाइंट कर देता हूँ तो ये 2 कार्बन हो गए। मतलब मैंने अगर एक सिंपल लाइन ले लिया तो एक कार्बन यहाँ पर और दूसरा कार्बन यहाँ पर, यानी कि ये C1, ये कार्बन नंबर 2, ऐसे 2 कार्बन यहाँ पर हो गए। अभी मान लो अच्छा, इसका 3D स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग से पढ़ेंगे। अभी मैं इसके साथ इसमें नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मीथेन का एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाना पड़ेगा, इसलिए उसको नहीं ले रहा हूँ। अब मान लो मेरे पास अगर यहाँ पर प्रोपेन हो जाए, इसकी जगह पर इथेन की जगह पर क्या हो जाए, प्रोपेन हो जाए, तो मैं क्या फार्मूला लिखूँगा इसका, क्या लिखूँगा, C3 और H कितना, +2 यानी कि 8 हो गया। तो ये स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, डिटेल में ऐसा हम देखें अगर इसकी कंडेंस स्ट्रक्चर तो क्या होगा, 1 2 और ये 3। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, CH3 CH2 और CH3। क्यों, इस कार्बन में एक बॉन्ड ये और 3 बॉन्ड ये, तो 3 और 1 4, ये 2 3 4, 3 और 1 4, ऐसी बॉन्डिंग बना दिया। डिटेल स्ट्रक्चर बनाए तो 1 2 3, ये 1 2 3 और ये 4 बॉन्ड, ये 1 2 ये 3 और ये 4 बॉन्ड, ये 1 2 3 और ये 4 बॉन्ड। भाई आप ऐसा मत समझो कि आप बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा ड्रॉपर बैच को पढ़ाना हो तो ये सारी चीज़ें पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, 12th को पढ़ाना हो तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप 11th के स्टूडेंट हैं तो इसीलिए आपको एकदम बेसिक से सीखना है। अगर किसी ने मान लो पढ़ भी लिया है तो अब इसको एक बार रिवाइज कर लो, एकदम सिंपल सी चीज़ है ना। तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल की ऐसी स्ट्रक्चर हो गई किसकी, प्रोपेन की। अगर मैं इसका लाइन डायग्राम बनाऊँ स्टूडेंट तो कैसा बनाऊँगा, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, ठीक है ना। तीनों पॉइंट को मैं जोड़ दूंगा, 1 2 और ये 3। तो ये कार्बन नंबर सपोज 1, ये कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3। इट मीन्स जहाँ कहीं भी एंगल होगा, जहाँ कहीं भी क्या होगा, एंगल होगा, कार्बन ऐसा मुड़ जाएगा, उस हर एक एंगल पर और हर एक टर्मिनल पोजीशन पर वहाँ पर हमको क्या लेना पड़ेगा, कार्बन लेना पड़ेगा। जैसे ये टर्मिनल पोजीशन है, ये टर्मिनल, तो वहाँ कार्बन है, दोनों का एंगल है तो वहाँ पर कार्बन है। अब मान लो अगर मैं इसको ब्यूटेन को लेता, इसी स्ट्रक्चर में किसको लेता, ब्यूटेन को, तो फॉर्मूला क्या लिखता मैं, C4 और H कितना, 4 2 8 10 और यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसी होती, 1 2 3 4। तो स्ट्रक्चर क्या, 3 और 1 4, ये 2 1 2 और ये 4 और ये क्या हो गया, 3 and 1 4, ऐसी स्ट्रक्चर हो जाती है। डिटेल तो आपको पता चली गया कि 1 2 3 4, तो यहाँ पर है H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ H, यहाँ H ही फिल करना है भाई मेरे, और कुछ नहीं करना है। इसका लाइन डायग्राम अगर आप देखो तो 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4, ये लाइन डायग्राम, 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर एंड दिस इज 4th नंबर ऑफ कार्बन। ये दिस इज कॉल्ड लाइन डायग्राम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे जो भी क्वेश्चन आगे चल करके आएंगे ना स्टूडेंट्स, वो कैसे आएंगे पता है, कोई ऐसा डिटेल स्ट्रक्चर बना करके आपसे कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। आपसे क्या होगा कि ऐसे क्वेश्चंस के लिए लाइन डायग्राम के फॉर्म में ही हमेशा वो पूछते हैं, ताकि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो, आप उसको इमेजिन नहीं कर पाओ, इमेजिन करने में टाइम आपका बिगड़े, इसलिए वो लाइन डायग्राम की ही प्रैक्टिस आगे चल करके अपने को करना है। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर है ना, उसको हम 5 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला के फॉर्म में, कंडेंस्ड फार्मूला के फॉर्म में, डिटेल्ड स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में, लाइन डायग्राम के फॉर्म में और 3D डायग्राम में। 3D तो मैंने आपको सिखाया नहीं, अब सीखते हैं 3D स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन स्पेशली। एक को सीख लिया तो बाकी चीज़ें अपने आप इसमें आ जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो 3D स्ट्रक्चर सीख लेते हैं स्टूडेंट सबसे पहले, यानी कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। ओके, तो इसमें एग्जांपल ले लेते हैं कौन सा,
सपोज हम मीथेन का ले लेते हैं, मीथेन का फॉर्मूला यानी कि ये CH4 हो गया। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि एक कार्बन को हम सेंटर में लेते हैं। वैसे हम चाहें तो मैच बॉक्स के अंदर जो मैच स्टिक होती हैं उसके हेल्प से भी इस बॉन्ड को हम समझ सकते हैं। ये चीज़ें आपको समझने के लिए है ना, केमिकल बॉन्डिंग का बॉन्ड एंगल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। बॉन्ड एंगल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर 3D स्ट्रक्चर आपकी बहुत जल्दी इमेजिन हो जाएगी स्टूडेंट। तो यहाँ पर सपोज एक कार्बन है, जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन एक पॉइंट को हमने कार्बन से रिप्रेजेंट किया। अभी पहले ऐसा समझ लो कि ये कार्बन है जिसको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इस कार्बन के 4 बॉन्ड हैं, CH4 है, तो एक बॉन्ड तो ये स्ट्रक्चर कैसी है पता है आपको? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग में देखा है तो स्ट्रक्चर कैसी है? टेट्राहेड्रल है, यानी कि एक H यहाँ पर है। इन तीनों को अगर मैं ऐसा जोड़ दूँ ना, ऐसा बॉन्ड बना दूँ एक दूसरे से, तो दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये कैसी है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। और इसमें बॉन्ड एंगल जो है ना, दिस बॉन्ड एंगल ये कितने का है? 109 डिग्री 28 मिनट का है स्टूडेंट। ये जो बॉन्ड एंगल है ना वो कितने का है? 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल है। अब ये स्ट्रक्चर को समझो, ये 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। कार्बन है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, मतलब कि ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, सुनो, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन तीनों एक ही प्लेन पे हैं। यानी अगर आप इसको सरफेस पे रखोगे, व्हेन यू विल कीप दिस स्ट्रक्चर इन द सरफेस, यू विल फाइंड दैट these 3 atoms, like which one? This hydrogen carbon and this hydrogen, or this hydrogen carbon and this one, this and this, ये 3 हो सकते हैं, ये 3 हो सकते हैं, ये 3 हो सकते हैं, ये 3 हो सकते हैं। ये तीनों एटम जब आप प्लेन पे रखोगे तो प्लेन को टच करते हुए होंगे। यानी कि सपोज आपने इस बोर्ड पर रखा या नोटबुक पर रखा तो ये 3 एटम टच करेंगे। कौन से? जैसे ये कार्बन है तो ये हाइड्रोजन, तो ये और ये, यानी कि जो ट्राइगॉन बनेगा ना वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? वो टच कर रहे हैं। ऐसी स्ट्रक्चर है ये। तो ये तो प्लेन में आ गए। अब जो चौथा है देखो, 1 2 3, एक ये और एक ये कैसे है? प्लेन पर। एक ये जो हाइड्रोजन है और ये जो हाइड्रोजन है उसमें से एक ऑब्जर्वर के सामने की तरफ और एक ऑब्जर्वर के पीछे की तरफ है। आप ऐसा समझो कि अगर आपके पास 4 पेन हो ना तो इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो। मतलब अगर मैं इसको ऐसा समझाऊं तो समझो कि जैसे ये स्ट्रक्चर है ना, ये एक इधर है, एक इधर है, एक सामने की तरफ है और एक बोर्ड के पीछे की तरफ है। ऐसी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। तो इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को अगर मैं 3D के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो एक हाइड्रोजन तो मैंने यहाँ पर फिक्स ले लिया, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर मैंने फिक्स ले लिया, तीसरा जो हाइड्रोजन है ना उसको मैंने ऐसा फिक्स करके यहाँ पे ले लिया, और चौथा जो हाइड्रोजन है उसको मैंने ऐसी फील्ड एक ट्राई लाइन से ऐसा पूरा फिल किया हुआ है। हाँ, मैं फिल कर रहा हूँ, देख रहे हो? ऐसा पूरा फिल किया हुआ एक स्ट्रक्चर ऐसा हाइड्रोजन का यहाँ पर है। ऐसी स्ट्रक्चर है। तो ये हाइड्रोजन, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन सेम प्लेन में है, 1 2 3। लेकिन ये जो हाइड्रोजन है इसमें से ये ऑब्जर्वर की साइड है, ऑब्जर्वर की साइड है, और ये जो हाइड्रोजन है वो अपोजिट टू ऑब्जर्वर है, अपोजिट टू ऑब्जर्वर है। यानी कि जो देखने वाला व्यक्ति, जैसे मैं देखने वाला हूं तो ये मेरे साइड है और ये जो हाइड्रोजन है वो पीछे की साइड है। तो सच काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड 3D स्ट्रक्चर। लेकिन ऐसी स्ट्रक्चर हम जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेते जाएंगे वैसे इन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम 3D के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये टॉपिक स्ट्रक्चर का यहाँ पर ख़त्म होता है। मुझे ऐसा लगता है कि लाइन डायग्राम के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताऊं कि किस तरह से हम लाइन डायग्राम को और क्लियर समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट, लाइन डायग्राम की थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक ब्लैंक पेज में देख लीजिए, यहाँ पर अगर आपके पास ऐसा है तो उसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे ये अपने को सीखना है, ठीक है ना। कैसे? मान लो आपके पास एक स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? फिर 1 2 3 4, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन,
फिर कोई स्ट्रक्चर ऐसी हो गई 1 2 3 4 5, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे आपने OH लिख दिया। यहाँ पे एक ऐसी स्ट्रक्चर हो गई कि यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, CH3 लिख दिया। ऐसी अगर मैं लाइन डायग्राम के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूं तो शायद आपको मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा सीखने में। देखो यहाँ पर कितने कार्बन है हमारे पास, हाउ मेनी कार्बन आर देयर इन फर्स्ट स्ट्रक्चर, हाउ मेनी, दिस वन 1 2 3 4 5 6, वी कैन नंबर इट लाइक दिस। सपोज कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज द 6th नंबर। ओके, तो ये 6 कार्बन 6 कार्बन मैंने लिया। अब अगर मैं, एक बात आपने ध्यान दिया, जो टर्मिनल पोजीशन है ना, दैट टर्मिनल पोजीशन ऑल्सो कंटेन 1 कार्बन, ऐसा इग्नोर नहीं करना है उसको, टर्मिनल। तो अभी टोटल कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब इसको ड्रॉ करना आसान है, यहाँ पर H H और H, ये वाला फर्स्ट कार्बन, फिर यहाँ पे H, ये 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 H, ऐसी स्ट्रक्चर हो गई। नीचे वाली स्ट्रक्चर को देखो, कितने कार्बन, 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 कार्बन बना लिए, 1 2 3 4 5, यानी कि कार्बन नंबर 1 2 3 4 5। तो कार्बन नंबर 2 पर एक ब्रांच, यानी यहाँ कार्बन है, तो क्या हो गया, H H H, यानी CH3 हो गया। फिर कार्बन नंबर 3 ये है, यहाँ पर फिर से एक ब्रांचिंग है, तो ये फिर से क्या हो गया, ये CH3। हम H H H ना लिख करके भाई टाइम वेस्ट ना करें, CH3 लिख लें। और यहाँ पर कार्बन नंबर 4 पर फिर से एक ब्रांचिंग है, यानी कि फिर से क्या हो गया, CH3 हो गया। तो ये जो लाइन डायग्राम है आपने उसको डिटेल में ऐसा बना लिया। फिर यहाँ पर देखते हैं, ये जो लाइन डायग्राम है इसको डिटेल में समझते हैं, तो कैसा होगा, ध्यान दो। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी कि टोटल कार्बन हमको कितने लेना है, 6 लेना है। तो 6 कार्बन सपोज हमने लिया, 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 और ये 6। तो कार्बन नंबर 3 पर देखो क्या है, यहाँ पर CH3 है, एक लाइन है, मतलब यहाँ पे कार्बन है भाई, ये कार्बन है, तो क्या होगा, H H H 3 बार लगाना पड़ेगा कि नहीं, तो ये क्या हो गया, CH3 हो गया। कार्बन नंबर 4 पर क्या है, OH है, फिर आगे कुछ नहीं, तो यहाँ पर क्या है, H है, H है, H H और ये H है। H को अब हम फिल नहीं करेंगे यार, H लिखते लिखते हाथ दर्द करने लगा, अभी H बाद में आप लोग फिल कर लिया करना, ठीक है। इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाती है। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहला तो हमको ये समझना है कि कार्बन के लाइन डायग्राम के स्ट्रक्चर में नंबरिंग कर लो, और नंबरिंग करने के बाद उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बना दो। वेरी सिंपल। अभी ये थर्ड स्ट्रक्चर इधर देख लो, और भी आसान है। कितने कार्बन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, थर्ड कार्बन पर CH3, दैट सिंपल। अभी देखो यहाँ पर अगर मैं Me लिख दूँ, Me, देखो Me का मतलब अगर कहीं पर है ना तो उसका मतलब है मिथाइल। Me का मतलब क्या है, मिथाइल, तो ये Me का अंदर मिथाइल ही होगा, यानी CH3 होगा। अब ये मिथाइल क्यों कहलाता है, इसके लिए मैं एक अलग लेक्चर लूँगा कि हम किस तरह से प्रीफिक्स हाइड्रोकार्बन में यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा उसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फिर मैंने आपको पढ़ाया एलिफेटिक कंपाउंड्स यानी हाइड्रोकार्बन्स, उनके स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर की चीज़ें आप लोगों को आज ख़त्म किया। तो आज के लिए इतना ही, आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ पार्ट 2 में, पार्ट 3 में आए, उसका नाम है IUPAC नॉमेनक्लेचर विथ इट्स इंट्रोडक्शन। ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।